प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कुछ ऐसे संधि पदों की जो सामान्य नियम से न बनकर अन्य सूत्रों से सिद्ध होते हैं, जिन्हें हम अपवाद भी कह सकते हैं, जिनकी जानकारी प्रत्येक संस्कृत विद्यार्थी को होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण संधि पदों को। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षोहिणी पद की। इसका संधि विच्छेद होगा अक्ष प्लस उहिनी। अ प्लस उ बराबर ओ, आद गुण है, सूत्र से गुण प्राप्त। ऐसी स्थिति में पद बना अक्षोहिणी, जो अशुद्ध है। अब हम इसके शुद्ध रूप की बात करते हैं कि अक्षोहिणी शुद्ध किस प्रकार से है। अक्षोहिणी में अ प्लस उ बराबर ओ बना और गुण हुआ, लेकिन गुण को रोकने के लिए एक वार्तिक हुई, अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम। ये वार्तिक कहती है कि अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द आए तो अक्ष के अ और उहिनी के उ दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है, अर्थात अ प्लस उ बराबर औ, वृद्धि आदेश प्राप्त। अब अक्ष औ हिनी अक्षोहिनी बना। अब पूर्व पदार्थ संज्ञा मग सूत्र से नकार के स्थान पर नकार आदेश यानी न के स्थान पर न करने पर अक्षोहिणी पद सिद्ध हुआ। अब आप अपनी परीक्षा में आने पर आराम से बता देंगे कि अक्ष प्लस उहिनी इसका विच्छेद होगा। संधि का नाम वृद्धि और वृद्धि होने का कारण अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम सूत्र। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। अब हम आपको अक्षोहिणी पद का अर्थ बताते हैं। एक विशेष परिमाण वाली सेना को अक्षोहिणी सेना कहते हैं, जिसमें 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक हों, वह अक्षोहिणी सेना कहलाती है। अब हम दूसरा पद देखते हैं नाव्यम। नौ प्लस यम, न प्लस औ प्लस यम। ऐसी स्थिति में औ से परे कोई अच यानी स्वर नहीं है, अतः एचो अवयवः सूत्र से अयादि संभव नहीं है। इसके लिए फिर वार्तिक की आवश्यकता पड़ी। वार्तिक हुई वांतो ही प्रत्यये, अर्थ ऐसे प्रत्यय जिनके आदि यानी प्रारंभ में यह हो, परे होने पर ओ औ के स्थान पर क्रमशः औ और आव आदेश हो जाता है। अब नौ प्लस यम यत प्रत्यय परे होने पर औ का आव आदेश न प्लस आव प्लस यम बराबर नाव्यम। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। तो नाव्यम परीक्षा में आने पर आप बता दोगे। विच्छेद नौ प्लस यम, संधि अयादि संधि, कारण वांतो ही प्रत्यय। इसी प्रकार से गव्यम पद सिद्ध होगा। अब हम तीसरे पद की बात करते हैं। तीसरा पद है गव्योति ही। इस पद का विच्छेद होगा गो प्लस योति। एचो अवयवः से अयादि संभव नहीं है, क्योंकि गो के ओ के बाद में कोई स्वर नहीं है। इसी प्रकार से वांतोई प्रत्यय से भी अयादि संभव नहीं है, क्योंकि गो पद के बाद में ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है जो ये से प्रारंभ होता हो। इसलिए वार्तिक अद्व परिमाणे चय की आवश्यकता हुई। इसका अर्थ होता है गो शब्द के बाद जब युति शब्द आए तो ओ का अव आदेश हो जाता है, पद से मारक का परिमाण ज्ञात हो। इस प्रकार से अब गव्युति गो प्लस युति ही अध्व परिमाणित सूत्र से ओ का अवादेश ग औ युति और पद बन गया गव्युति ही। संधि आयादि सूत्र अध्व परिमाणे च, इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। अब हम चौथा पद देखेंगे प्रौढ़ी। इस पद का संधि विच्छेद होगा प्र प्लस ऊढ़ी, अ प्लस उ बराबर ओ, गुण प्राप्त। गुण प्राप्त होने के बाद यहाँ पर गुण का निषेध इस वार्तिक से होगा प्राद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस एसेसु। इसका अर्थ है प्र शब्द के बाद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस तथा एस्य शब्द आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर गुण का निषेध और वृद्धि का आगम होता है। अतः प्रौढ़ी प्र प्लस ऊढ़ी, वृद्धि आदेश होने पर प्र औ प्लस ऊढ़ी और पद बन गया प्रौढ़ी। इसी प्रकार से प्रो है प्रौढ़, प्रेष्य है प्रेष्य भी वृद्धि संज्ञक इसी प्रकार से होंगे। और अब पांचवा पद देखते हैं शकंधु। शक प्लस अंधु, अ प्लस अ बराबर आ, दीर्घ प्राप्त। किंतु सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम से दीर्घ का निषेध
अर्थ होता है सकंदो आदि गण में पठित शब्दों के पूर्व अवर्ण तथा पर अच यानी स्वर दोनों के स्थान पर एक पररूप आदेश हो जाता है। शक प्लस अंधु ए प्लस ए दोनों के स्थान पर एक पररूप आदेश हुआ और सिद्ध हुआ सकंदु। संधि हुई पररूप संधि और किस सूत्र से हुआ? सकंदु आदिषु पररूपम वाच्यम से। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।